हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। समस्त को क्लास को स्वागत। तो जमिति आमे पूर्व चारिटी वीडियो रे चारिटी यूनिट को डिस्कशन करथिले आर्ट एंड एजुकेशन रो। तो ये होची आपनकर यूनिट 5 रो डिस्कशन। तो आर्ट एजुकेशन जोटा कि सेकंड सेमेस्टर रो गोटे टॉपिक गोटे पेपर। तो आपण मानको पई हमें नै आसु प्रिपरेशन करिया पई गोटे सुंदर माध्यम जोदरा कि आपण इजीली आकु शॉर्ट लिस्ट जोटा करा है शॉर्ट पॉइंट हम सब करिचु एवं सेतक आपण इजीली प्रिपेयर करि परिबे एवं आंसर लिखि परिबे। तो स्क्रीन रे देखा जाइतिबा नंबर को आपण कांटेक्ट करिकि पीडीएफ परचेस करि परिबे। एवं जदि आपको वीडियोटी भल लगे जो नुआ चैनल को आछन ताको सब्सक्राइब करिवे एवं यदि वीडियोटी भल लगे आपनको वीडियो लाइक करिवे एवं शेयर करिवे जो माने आपन सहित एग्जाम एथर दउचंती। तो डेरी न करी स्टार्ट करिवा यूनिट 5 रो टॉपिक जोटा कि रहिछि आर्ट एंड क्राफ्ट इन एजुकेशन। तो एजुकेशन रे आर्ट एंड क्राफ्ट रो कोन भूमिका रहिछि एवं कोन रहिछि विषय वस्तु एवं तार केते इंपोर्टेंस रहिछि सेटा को हम वर्तमान यूनिट 5 रे डिस्कशन करिवा हैला। तो बहुत आमे देखि सालने आर्ट एजुकेशन ले आर्ट एस्थेटिक्स देखिलु, आर्ट फॉर्म देखिलु, लोकल फॉर्म्स देखिलु, अनेक जिंस देखि सालु राइट। तो वर्तमान में आर्ट एंड क्राफ्ट देखिवा। तो प्रथमे हम बुझिबा आर्ट और क्राफ्ट कोन होला। प्रथम जिंस हम देखिवा आर्ट और क्राफ्ट कोन। तो आर्ट प्रथमे देखिवा जे इट इज अ डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट। तो ये होची ह्यूमन एक्टिविटी गोटे डाइवर्स रेंज बहुत बड़ स्कोप होची ह्यूमन एक्टिविटी माने ह्यूमन रो अनेक एक्टिविटी रहिची एवं ये बहुत बड़ डाइवर्स रेंज को देखाए आर्ट टा। ओके एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट that involves creative or imaginative talent expressive of technical proficiency, proficiency, beauty, emotional power and conceptual ideas। तो बहुत गुड़िक जिनस को इन्वॉल्व करे प्रोडक्ट क्रिएट करे जोटा को बहुत ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव टैलेंट आमे ता कहि थाउ को विषय रे ना प्रोफिशिएंसी रही थाए, ब्यूटी रहता है, इमोशनल पावर रहता है, कॉन्शियस आइडियाज थाए। ये बहुत गुड़ाक जिनस को नहीं कि क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव टैलेंट को नहीं कि प्रोडक्ट तैयारी हुए लॉट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को भितरे। ओके तो दैट इज आर्ट। तो आर्ट को करिया पई हेले हमको अनेक जिंस दरकार, प्रोफिशिएंसी दरकार एंड ब्यूटी दरकार, इमोशनल पावर, कॉन्सेप्चुअल आइडियाज, लॉट्स ऑफ थिंग्स इट नीडेड। ओके सो दिस इज द आर्ट। नाउ द क्राफ्ट। बहुत बहुत जण भाबंती जे आर्ट एंड क्राफ्ट समान जिंस बट दैट्स नॉट ट्रू। दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। मे बी इट सीम्स लाइक सिमिलर, एटा लागे हमको समान बोले बट समान नुहे। It is an art, trade or occupation requiring special skill, especially manual skills। तो ये गोटे आर्ट रो फॉर्म, एटा गोटे आर्ट, एटा ट्रेड, बट इट रिक्वायर्स कौन रिक्वायर करे ना स्पेशल स्किल, स्पेशली मैनुअल स्किल्स। तो मैनुअल स्किल बा स्पेशल स्किल्स को नहीं कि जो रहउची बिजनेस बा ऑक्युपेशन आर्ट को नहीं कि ताको हमें क्राफ्ट। तो आर्ट होची इट इज अ फॉर्म राइट, इट इज एन आर्ट होची गोटे फॉर्म, बस क्राफ्ट होची by using that particular form if you running a business, if you running a trade, that is called craft। तो बुणीबा हो छोटे आर्ट, बट बुणा जिंस को नहीं कि बिक्री करके लाइवलीहुड को मैनेज करबा दैट इज अ क्राफ्ट। तो आर्ट होची गोटे कला बट स्किल, क्राफ्ट होची गोटे कमर्शियल स्किल बट स्किल दैट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। तो ताको हमें क्राफ्ट बोली कहि थाउ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। आपण बुझी पारुथिबे आर्ट और क्राफ्ट रो कांसेप्ट कोन कोन रहउची एक्जेक्टली। आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट विषय में देखिवा द आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट वाज इंटरनेशनल मूवमेंट इन ए डेकोरेटिव एंड फाइन आर्ट जोटा कि फाइन एंड डेकोरेटिव आर्ट रे आस्तेला दैट फ्लोरिश्ड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बिटवीन 1880 1910। तो एई भितरे 1880 मसिया रो 1910 भितरे यूरोप एवं अमेरिका रे किए फ्लोरिश करथिला। तो को क्षेत्र रे ना डेकोरेटिव एंड फाइन आर्ट्स क्षेत्र रे एंड इट गोटे इंटरनेशनल मूवमेंट राइट। तो तो ये कौन पाई बेसी प्रचार करे स्टूड फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप ऊपर फोकस करूची। तो जो ट्रेडिशनल वे रे विभिन्न प्रकार क्राफ्ट रक थिला जोटा को हम कंटिन्यू करूथुलु ताको हम फोकस करूछु यूजिंग सिंपल फॉर्म्स एंड ऑफन यूज्ड मेडिएवल रोमांटिकल फोक स्टाइल ऑफ डेकोरेशन। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म्स रे यूज करा जाउची एवं प्राय तो सब यूज होतला को टाइम रे ना मेडिएवल रोमांटिक एंड फोक स्टाइल ऑफ डेकोरेशन रे एटा को यूटिलाइज करा जाउतला। तो ये वाला सेकंड लाइन द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड तो टीज ए
कोवेन जे थिले तो ये प्रथमे यूज करथिले तमरो टर्म टा आर्ट एंड क्राफ्ट तो टीजे कोवेन सैंडरसन एंड मीटिंग को मीटिंग रे ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन सोसाइटी 1887 रे आर्ट एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन रे प्रथम थर पई ए टर्म को यूज कराइतला आर्ट एंड क्राफ्ट द आर्ट एंड क्राफ्ट स्टाइल emerged from the attempt to reform design ये कौन पाई emerge कला कौन पाई आसला ये emerge कला कौन पाई to reform तर ऑब्जेक्टिव कौन था to reform design and decoration in mid 19th century Britain ब्रिटेन ले मिड 19th सेंचुरी रे जो डिजाइन बा डेकोरेशन अछि ताको रिफॉर्म करबा तो टू ट्रेडिशनल वे रे ताको टी मॉडर्निस्टिक अप्रोच रे आनिबा नुआ वे रे ताको ये करबा चलेबा एटा होची तार मूल लक्ष्य थिला आर्ट एंड क्राफ्ट रो It was a reaction against a decline in standards that the reform was associated with machinery and factory production. तो ये गोटे रिएक्शन थिला कहा अगेंस्ट ना जो डिक्लाइन हे जायतला स्टैंडर्ड रो डिक्लाइन होतला तो सही हिसाब रे आसीतला तो मशीनरी आ फैक्ट्री प्रोडक्शन जो आसिला परे तो जो रिफॉर्म्स आसिला तो ता अगेंस्ट रे आसिला क्राफ्ट तो क्राफ्ट मींस इट इज अगेंस्ट द मशीनरी कारण क्राफ्ट होची क्राफ्टिंग होची हैंडीक्राफ्ट हातरे बा मैनुअली उडा तयारी हुए नॉट बाय द मशीन तो मशीन आसिला परे बा फैक्ट्री आसिला परे जो तारो क्वालिटी रो डिक्लाइन हला तो ताकू अगेंस्ट करके आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप करिछि आजिका डेट रे भी आपण देखुथिबे एते मशीन प्रोडक्ट आसिला परे भी हमें हैंडीक्राफ्ट्स बा क्राफ्ट जिनसडा को बहुत देखु जे तार चाहिदा भी बहुत अछि तार प्राइस अधिया थाए चाहिदा बहुत थाए जा हेले भी हाथ तैयारी जिनिस गुड़ाक फैक्ट्री मटेरियल ठू बहुत गुण अधिक आकर्षणीय और भारी यूनिक अल्सो जोटा बेसी आसे नाही फैक्ट्री मेड रे आपण गोटे डिजाइन को 1000 2000 3000 कॉपी तैयारी करिवे से माने बट हाथ तैयारी जिनिस अति बेसी रो गोटे डिजाइन 5 10 टा तैयारी हो बेसी हेई परियो नाही ता माने करंती नाही अलग अलग डिजाइन से करंती ब्यूटीफुली तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूनिक तो सेति पई तारो डिमांड बहुत अधिक थाए तो ये थिला चैप्टर 1 रो कांसेप्ट थिला आपनकर यूनिट 5 रो चैप्टर 1 ले आमे आर्ट एंड क्राफ्ट को देखिलु कोन ताको दे डिफरेंशिएशन कोन अछि आर्ट एंड क्राफ्ट गोटे मूवमेंट केमिति हला कोन को नै के आस्तिला एवं तार पर्पस कोन थिला आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम रो कोन माने सॉरी मूवमेंट रो कोन पर्पस थिला ताको बे आमे वर्तमान देखिलु वर्तमान सेकंड चैप्टर रे आमे देखिबा क्राफ्ट इन आर्ट अर्थात आर्ट भीतर कोन कोन क्राफ्ट्स केमिति रहउची बा डिफरेंस कोन होची आमे टेबल रे आर्ट एंड क्राफ्ट को आमे हिसाब करी करी लक्ष्य करिबा Craft in art is a type of art that typically refers to a assembly of handmade goods, right? So craft होची कोन गोटे assembly of handmade goods. तो handicrafts हमें जहाँ को कहू हाथ तैयारी जिनिस तो handicrafts बा ताको ही कहा जाए crafts in art तो art जो craft देखा को मिले प्राय देटा typically कहाँ को रेफर करे handmade goods हाथ तैयारी जिनिस सब manually. This type of art has been found for centuries बहुत वर्ष सह वर्ष धर की ये देखि आसे होची and it typically involves making items that are not only attractive but useful as well right तो एटा केवल attractive नुहे बहुत ही यूजफुल भी हमें बहुत जगह यूज करू छै जिनिस को मेनली बेसिकली लाइफ फॉर्म्स रे इन मेनी इंस्टेंसेस क्राफ्ट्स आर जनरली मेड फ्रॉम रॉ नेचुरल मटेरियल्स प्राय तो मैक्सिमम जदि हमें क्राफ्ट को देखू ताले ये रॉ मटेरियल रु आसी थाए अर्थात नेचुरल मटेरियल रु ये तयारी हेची पूरा नेचुरल रिसोर्सेस हम तयारी करू ए क्राफ्ट इज ए पास टाइम or a profession that requires particular skill and knowledge of skilled work तो ये पास टाइम रे बा प्रोफेशन वाइज हे पारे बा पास टाइम पई हे पारे जोटा कि निहाती भाबरे गोटे पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज दरकार ऑफ ए स्किल्ड वर्क गोटे जिंस विषय पूरा पर्टिकुलरली गोटे नॉलेज एंड स्किल दरकार आकु परफॉर्म करिया पई अदरवाइज ये हे परिबो नाही तो क्राफ्टिंग जो जिनिसटा इट रिक्वायर्स बोथ द नॉलेज एंड स्किल राइट तो दुटा जाक दरकार निहाती भाबरे दिस इज द क्राफ्ट इन आर्ट तो आमे वर्तमान देखिबा डिफरेंस कोन अछि आर्ट एंड क्राफ्ट भितरे तो एठी आपण देखि परते ଗୋଟେ टेबल रे आमे किछि पॉइंट को एलाबोरेट करिछु आर्ट एंड क्राफ्ट को डिफरेंशिएशन को बुझाया पई तो प्रथम लाइन देखिबा आर्ट और क्राफ्ट कोन कोन ना इट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एन आइडिया और एन इमोशन राइट तो ये गोटे कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया आइडिया इमोशन गोटे कम्युनिकेशन रे जोटा तयारी हुए जो फॉर्म तयारी हुए जो आउटपुट आसे ताको हमें आर्ट बोली कहि तो एटा रहला आर्ट रहला कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया रे इमोशन जदी बुझिबा क्राफ्ट होची इट इज अ फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल गोटे मटेरियल को हमें फिजिकली मैनिपुलेट अर्थात अलगा ये रे देखिबा बा तयारी करिबा
ताको आमे फिजिकल मैनिपुलेशन कहू बा मटेरियल बोली माने ताको आमे क्राफ्ट बोली कहू तो गोटे मटेरियल को आमे केमिति फिजिकल ताको चेंज करेबा बा मॉडिफाई करेबा बाय आवर यूजिंग स्किल्स टेक्नोलॉजी ताको आमे क्राफ्ट बोली कहू तो दिस इज द फर्स्ट लाइन अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट ओके एबे आमे सेकंड लाइन को जीवा इट इज described as an unstructured and open-ended form of work that expresses emotion, feelings and vision. तो ये गोटे अनस्ट्रक्चर्ड ये गोटे आर्ट गोटे विजन नहीं पारे डिजाइन नहीं पारे तो डिस्क्राइब एज अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड फॉर्म ऑफ वर्क ये गोटे ओपन एंडेड पूरा जस्ट सिंपली सर जाए এবং এটা গোटे अनस्ट्रक्चर्ड किसी निर्दिष्ट आर्ट गोटे बेसिकली स्ट्रक्चर किसी नाही जोटा कि एक्सप्रेस करे कोन ना इमोशन को फीलिंग्स को विजन को ए सब जिंस को एनकम्पास कराए तो नॉर्मली जे हम आर्ट रो फॉर्म देखिबा तो एटा स्ट्रक्चर किसी नाही एवं ओपन एंडेड फॉर्म एंड जोटा कि डायरेक्टली आमे इमोशन फीलिंग्स एंड विजन को आमे सेतुर पाइथव आर्ट फॉर्म सेतुर क्राफ्ट को जदि आमे से वाला देखिबा तो इट डिनोट्स ए फॉर्म ऑफ वर्क ये गोटे फॉर्म ऑफ वर्क हुए जोटा कि इन्वॉल्व करे कोन इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बाय द यूज ऑफ हैंड्स एंड ब्रेन तो एटा गोटे काम को देखाय येते गोटे ओपन एंडेड वर्क रहला एटा गोटे काम को देखाय जोटा कि से कामटा काहा को इंक्लूड करे ना क्रिएट समथिंग करे इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हैंड एंड ब्रेन मुंड एवं हाथ रे जो जिंस तयारी हुए माने हम दिमाग लगौ एवं हाथ रे जो टेक्निक अप्लाई करके हम किछि जिंस करू एवं किछि फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करू तो दैट इज द क्राफ्ट तो आर्ट एंड क्राफ्ट रो डिफरेंस हला या आर्ट रो मीनिंग होची गोटे अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड वर्क एंड एठी गोटे स्ट्रक्चर्ड वाला जोटा कि किछि क्रिएट करिया पय यूज करा दैट इज द क्राफ्ट इट रिलीज ऑन आर्टिस्टिक मेरिट ये रियलाइज कहा पर करे कहा पर भरोसा करे आर्टिस्टिक मेरिट ऊपर केते तार कला कौशल अछि ता पर फोकस करे माने आर्ट ता ऊपर डिपेंड करे आर्टिस्टिक मेरिट ऊपर डिपेंड करे इट इज बेस्ड ऑन लर्नड स्किल एंड टेक्निक तो एठी मेरिट ऊपर निर्भर करछ आर्टिस्ट रो एठी लर्नड स्किल्स एंड टेक्निक अर्थात जने केते शिखिची नुआ टेक्निक हो बा स्किल हो लर्न विषय रे तो एटा गोटे मेरिट ऊपर निर्भर तार मे बी आर्ट इनबोर्न हे पारे मे बी इट इज इनबोर्न हे पारे माने ता जन्मरु तयारी हे पारे बट स्क्रैप टा मे बी इनबोर्न हुए एको शिखि की भी करा जाय परिबो तो लर्न स्किल्स एंड टेक्निक ऊपर डिपेंड करे जे क्राफ्टिंग टा केते आ भलो हे परिबो केते बेटर हे परिबो दैट डिपेंड्स ऑन द लर्न स्किल्स एंड टेक्निक तो स्किल और टेक्निक माध्यम रे हम क्राफ्ट बने परिबो एंड इट इज अबाउट द आर्टिस्टिक मेरिट उडा आर्टिस्टिक फॉर्म लगा it is well known for serving an aesthetic purpose तो ये aesthetic purpose रे सर्व करे well known जोटा अछि artistic purpose को help करा को develop करे बारे आर्टा craft होची it is serves human objectives एटा aesthetic purpose तो यार basically art रो point रहउची aesthetic purpose and craft रहउची human objects ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन यूज करतवा जिनिस बा ताकू यूज आस्तो डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली आस्तो जिनिस को तयारी करबा होची क्राफ्ट रो मूल लक्ष्य ओके तो ये आर्ट फॉर्म को एनहांस करे ये हमरो एसेंशियलिटी को देखे द डुप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्ट फॉर्म इज नॉट पॉसिबल गोटे आर्ट फॉर्म रो डुप्लीकेबिलिटी हेई परियो नाही गोटे मनुष्यर समस्तଙ୍କର आर्ट फॉर्म अलग अलग थाए तो तार गोटे पर्टिकुलरली गोटे यूनिकनेस थाए এবং ताकू डुप्लीकेट करि हबो नाही बट क्राफ्ट फॉर्म गुड़ा इजिली कॉपीड आमे ताको सिखौछु ना धर गोटे लोकटा किसी क्राफ्टिंग करूछ राइट तो से तार फैमिली लोकन को बा अलग लोकन को पैसा नै कि हो बा जहां भी रीजन पय हो एतरे से सिखौछि तो एटा कॉपीड हे पड़ुछ से सिखाइला ताको से सिखिले स्किल टेक्निक सेही वाला जिंस को से माने यूटिलाइज करि चलले तो इट कैन बी कॉपीड बट आर्ट जो फॉर्म ता कॉपी डुप्लीकेट हे पारे एटा से लोक सहित ही रुहे इंट्रिंसिक मोमेंट रे इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनेट एबिलिटी तो ये गोटे इंडिविजुअल जो एबिलिटी रही तो तार कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात गोटे ता भीतर जो कला थाए इनबोर्न क्वालिटी थाए तार फाइनल रिजल्ट होची गोटे आर्ट आर्ट फॉर्म होची गोटे मनुष्यर क्वालिफिकेशन फाइनल रिजल्ट एंड एटा होची तार जते एबिलिटी आ एक्सपीरियंस रो रिजल्ट तार केते एबिलिटी अछि केते सिखिची एवं तार एक्सपीरियंस केते जो गोटे लोक नुआ नुआ क्राफ्टिंग करूची तार ते भलो हेई न पारे बेसी टाइम एफिशिएंट न हेई पारे बेसी क्वालिटी न हेई पारे बेसी डाइवर्स न हेई पारे जेते बेले तार समय क्रम रे बहुत वर्ष से ता ऊपर फोकस करबे तो बहुत ही एक्सपीरियंस रु से बहुत ही डेवलप क्राफ्टिंग से बनाई पारे तो एटा तार इनबोर्न क्वालिटी को आर्ट नै कि तयारी हुए आ क्राफ्ट होची तार एबिलिटी और एक्सपीरियंस को नै कि आसे लास्ट वन इट इज a flow of emotion in art which emerges from heart and soul
तो ये गोटे इमोशनल गोटे फ्लो जोटा कि आसे कोटू भितर पूरा इनर कोर ऑफ द हार्ट रू आसे तो हार्ट एंड सोल आत्मा एवं हृदय रू आसे माने कोर ऑफ द ह्यूमन बीइंग सब कहा जाए तो सेटू एमर्ज करे आर्टा तेनो आर्टा केबे गोटे आर्टिफिशियल वाला हेई परिबोनी बा आर्टा केबे आसे नाही एमिति नॉर्मली कमर्शियलाइज माइंड रे आसे जोटा कि एठी लेखा देखो क्राफ्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइंड माइंड से करे बिजनेस कमर्शियलाइज करा जाए तो एठी पई एटा माइंड हेई परुची माइंड रो प्रोडक्ट हेई परुची क्राफ्ट बट आर्ट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ माइंड इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम हार्ट एंड सोल तो हृदय रू ताको कला कहा जाए एटा को कहा जाए कलाकृति हैला कला और कलाकृति भीतर फरक अछि लोके बेले बेले कला को देखांती पूरा हार्ट रू देखांती बट क्राफ्टिंग इज जस्ट कमर्शियलाइज्ड पर्पस फॉर ट्रेडिंग और सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी so are this is the difference between art and craft so art is a natural forms and craft is an artificial যদি ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି art and craft the difference କଣ ମୋ ହିସାବରେ ତାହେଲେ art ହଉଛି it is completely natural and craft somehow it is a artificial by using natural skills को use करी ଗୋଟେ artificial ଜିନିଷ ହଉଛି craft commercialized artificial and art is a natural process okay so this is the difference आमे chapter 2 रे आमे craft आउ art रो भितर difference को भलो से टेबल ले जो सतरा लाइन ले आमे डिस्कस कलु तो आपण माने बुझी पारथिबे आर्ट और क्राफ्ट पाखापाखि समान हेले भी ताको भितर डिफरेंस रहिछि दे आर इंटररिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट आर नॉट सेपरेटेड दे आर इंटररिलेटेड कांसेप्ट बट स्टिल इट इज डिफरेंट तो जोटा आमे वर्तमान चैप्टर 2 को वर्तमान सारिलु वर्तमान आमे चैप्टर 3 को देखिबा the traditional crafts and their relevance to education जो traditional crafts जो थिला हमर तार relevance कोन रहउची एजुकेशन को तार कोन रिलेशन रहउची आज का डेट रे एजुकेशन सहित ट्रेडिशनल क्राफ्ट को वर्तमान ताकू हम लक्ष्य करबा तो ट्रेडिशनल कोन ताको हम वर्तमान देखिया a tradition it is a belief or behavior passed down within a group or society with symbolic meaning or special significance with origins in the past तो ट्रेडिशन कोन इट इज अ बिलीफ और बिहेवियर जोटा कि पास्ड डाउन विदिन ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी गोटे ग्रुप बा सोसाइटी सहित ये कंटिन्यू करि चलछि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन सो ट्रेडिशन इज ए कंटिन्यूएशन बाय ए ग्रुप और सोसाइटी विथ सिंबॉलिक मीनिंग और स्पेशल सिग्निफिकेंस विथ ओरिजिन इन द पास्ट तो पास्ट जेतबे सी ओरिजिन कला तार किछि तो गोटे महत्व थिबो गोटे महत्व नथिया जिनिस को जेतबे जेटा गोटे उत्पत्ति होय किछि तो गोटे पर्पस रे हेताय सब ट्रेडिशन बिलीव जहाँ भी अच्छी जो प्रथा परंपरा जहाँ भी रही तार किसी तो गोटे ओरिजिनल तार गोटे किसी गोटे लॉजिक थाए बा गोटे पर्पस पई सेटा हेताय तो से पर्पस पई जोटा हेतिला पास्ट जोटा ओरिजिन करतला तार गोटे मीनिंग थाए सिंबॉलिक मीनिंग भी थाए तार सांकेतिक अर्थ थाए जोटा कि ट्रांसमिटेड हेई चले कंटिन्यू करि चले गोटे सोसाइटी बा ग्रुप द्वारा समय क्रम दैट इज ए ट्रेडिशन द वर्ड ट्रेडिशन डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोड एज ट्रेडियर or trader literary meaning to transmit to hand over to give for safekeeping अर्थात ये तार इटिमोलॉजिकल अर्थात ओरिजिनल वर्ड जोटा आछि ट्रेडिशन जोटा लैटिन वर्ड रु तार मीनिंग भी से टू ट्रांसमिट हमें गोटे जगह गोटे जगह दबा बढ़े चलीबा कंटिन्यू कर चलीबा हैंड ओवर करबा तो हमें गोटे जनरेशन चलछु हमें जो ट्रेडिशन फॉलो करछु हमें पाइथु से ट्रेडिशन ना हम पूर्व जनरेशन रु तो हमें ताको कंटिन्यू करू हला आमको आसिला तापर आमे आम दायित्व होची आम पर पीढ़ी जी आसीबो आमे तांको सेटा केमति हैंड ओवर करिवा देले सेमाने कोन कोन सेमान तांको पर पीढ़ी तो ये पीढ़ी पर पीढ़ी जनरेशन आफ्टर जनरेशन टाइम आफ्टर टाइम ये कंटिन्यू करि चलछि सो दिस इज द प्रोसेस तो एई हिसाब रे जो कांसेप्ट ता कंटिन्यूएशन प्रोसेस से जोटे कांसेप्ट ता कंटिन्यू करे दैट इज द ट्रेडिशन देन आसिला ट्रेडिशनल एजुकेशन हैज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स तो तार कैरेक्टरिस्टिक हम चारटा देखिबा इट इज कंप्लीटली इफेक्टिव तो निहाती भाव ट्रेडिशनल एजुकेशन तार कैरेक्टरिस्टिक देखा प्रथम होची कंप्लीटली इफेक्टिव माने नो डाउट इट इज वेरी इफेक्टिव तो बहुत ही एप्लीकेबल एंड इफेक्टिव एंड तार इन्फ्लुएंस बहुत अधिक अछि एवरी चाइल्ड हु सर्वाइव्स देम इज अलाउड टू ग्रेजुएट तो एवरी चाइल्ड हु सर्वाइव्स देम is allowed to graduate तो graduate हवा पे समझो allow करा जाए graduate means to get into some position the cost of education is not prohibitive काहा को मना करा जाए नहीं बा टंका बहुत ही कम थाए तार अमाउंट बहुत कम थाए तो इट इज प्रोहिबिटिव नुहे काहा को मना करा जाय परन बहुत कम टंका कॉस्ट इफेक्टिव थाए बहुत
एंड चिल्ड्रन आर नॉट टोटली विथड्रॉन फ्रॉम द वर्क फोर्स। तो चिल्ड्रन जो माने भी एथिरे पार्टिसिपेट करते ट्रेडिशनल एजुकेशन रे ताको वर्क फोर्स रु अलगा करा जाय नाही। तो इट इज इफेक्टिव अर्थात यार रेलेवेंस अछि। एटा नॉर्मली गोटे डिग्री दिए बा गोटे पोजीशन दिए एजुकेशन रे। एटा प्रोहिबिटिव नुहे, कॉस्ट इफेक्टिव माने बारण कला भलिया किछि बा मना कला भलिया किछि नथिवो। एंड ये वर्कफोर्स रु पूरा विथड्रॉन करा जाय नाही। काम सहित बा कर्म केंद्रिक बा धंदा केंद्रिक जो जिनिस भीतर ट्रेडिशनल एजुकेशन रे फोकस करा। अर्थात काम को नै कि पाठ, पाठ को नै कि काम नथाय, काम को नै कि जो पाठ पढ़ा जाय ताकू आमे ट्रेडिशनल एजुकेशन बोली कहि थाउ। तो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि हमकु बुझे पारुची जे प्रकृत रे ट्रेडिशनल एजुकेशन ता कोन एवं तार प्रकृत तार आज का डेट रेलेवेंस अछि कि नाही। तो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। एबे हम ऑब्जेक्टिव्स तार देखिबा। तो 6टा पॉइंट रे तार ऑब्जेक्टिव बा तार पर्पस को हमें देखिबा। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस ही कह जाय ट्रेडिशनल एजुकेशन ले कोन तार एम्स भी हमें ताको कहि परिबा। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन एम्स होची टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स प्रोग्रेसिवली थ्रू अ रेंज ऑफ स्किल्स व्हिच एम्प्लॉय फिजिकल एंड एसोसिएटेड मेंटल एबिलिटीज। तो यार मूल लक्ष्य होची टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट, पिला मानकर अचीवमेंट को बढ़ेवा, जत्ति अच्छी आगुरु ताकू अचीवमेंट को बढ़ेवा प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिव माने धीरे धीरे आस्ते आस्ते ताकू बढ़ेवा थ्रू ए रेंज ऑफ स्किल्स, कहा माध्यम रे बढ़ेवा स्किल्स माध्यम रे व्हिच एम्प्लॉय फिजिकल एंड एसोसिएटेड मेंटल एबिलिटी। तो व्हिच एम्प्लॉय फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी दरकार, बहुत फिजिकल एवं मेंटल एबिलिटी दरकार थाए। तो फिजिकल मेंटल एबिलिटी रो स्किल्स को डेवलप करे कि गोटे पिलार अचीवमेंट को प्रोग्रेसिव आड़ को नबा, गोटे पिलार अचीवमेंट को बढ़ावा, एटा हो तार प्रथम लक्ष्य। बुझी पाले प्रथम लक्ष्यटा कोन जे तार दुईटा एस्पेक्ट बढ़ा जो मेंटल एबिलिटी भी आउट हो जी फिजिकल, फिजिकल मेंटल एबिलिटी हला ए दुईटा को स्किल को बढ़ाई की बा यूज करी की हमें तार स्टूडेंट को अचीवमेंट ता बढ़ावा। टू डिस्कवर एबिलिटी व्हिच लीड टू क्राफ्ट अटेनमेंट, तार ता भीतर गोटे पिला भीतर जो एबिलिटी अछि जोटा कि ताको क्राफ्ट अटेनमेंट अर्थात क्राफ्ट को डेवलप करे पाला वाला जो एबिलिटी ता भीतर खोजी की बाहर करबा। तो तार एबिलिटी जोटा समस्त जान ना थांती कोन तार एबिलिटी अछि कोन नाही। तो से एबिलिटी को खोजी की बाहर करबा एवं ताको माने क्राफ्ट अटेनमेंट आड़ को नबा। टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन व्हिच पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी विल फ्लोरिश। तो एमिति गोटे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करबा जोटा कि गोटे क्रिएटिव एक्टिविटी को जेमिति फ्लोरिश करि परतो सेठी गोटे पर्पसफुल माने गोटे किछि लॉजिकल थिबो। तो एमिति एनवायरनमेंट गोटे दिए माने गोटे पिला निज क्रिएटिविटी डेवलप करे परिबो एवं ताको बढ़ाई परिबो जोटा कि गोटे पर्पस तार गोटे नियादी थिबो। तो से भले एनवायरनमेंट भी प्रदान करे किए क्राफ्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन। टू टीच मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी craft and social history and aesthetics so that a student arrives and concept which gave his work and context in which he can be his own judge। तो पिला को मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी सिखेबा, क्राफ्ट एंड सोशल हिस्ट्री ताको रखेबा, सो क्राफ्ट एंड सोशल हिस्ट्री ताको देखेबा एंड एस्थेटिक्स। तो टेक्नोलॉजी सिखेबा, क्राफ्ट एंड सोशल हिस्ट्री सिखेबा, एस्थेटिक्स विषय ज्ञान दवा जहा फल रे गोटे स्टूडेंट को यार आसी पहुंचियो अराइव्स एट ए कांसेप्ट्स, गोटे कांसेप्ट आसी पहुंचला गोटे विषय आसी पहुंचियो जोटा कि ताकू निजे से जज करे जानि पारिबो तार काम विषय रे बा तार जो सेल्फ असेसमेंट बा सेल्फ रियलाइजेशन करेबो। सेल्फ रियलाइजेशन करिया पई जो पोजीशन अछि से पोजीशन को आने के पहुंचाइबो केमिति ना मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी क्राफ्ट सोशल हिस्ट्री एस्थेटिक्स को सिखेई। दैट इज द पर्पस, अनदर पर्पस ऑफ आर्ट एजुकेशन। To enable the student to judge with which outcomes of craft satisfy evaluative criteria। तो पिला मानन को एनेबल करेबो सिखिबा पई बा जज करिया पई जोटा कि आउटकम्स क्राफ्ट सैटिस्फाई इवैल्यूएटिव जो क्राइटेरिया अछि अर्थात क्राफ्टिंग करिया पई जो इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया अछि ताकू भी पिला मानन को सिखिबो। अर्थात से माने निजु को सेल्फ असेसमेंट करि परिबे, एटा को तांको एनेबल करेबा सेति कि नॉलेज तांको दबा सेल्फ असेसमेंट केमिति निजर करि परिबे। And last one, to effectively assess the degree to which detailed objectives have been achieved। तो detailed objective माने जो अच्छी assess करिबा तो detailed objectives has been achieved and determine their contribution to this overall aims। तो तार जो ऑब्जेक्टिव डाक अछि डिटेल से स्टडी करिबा एवं सेटा केमिति अचीव्ड हेई परिबो बा हेइछि केते एंड डिटरमिन करिबा अगर कंट्रीब्यूशन केते अछि ओवरऑल एम्स कोन कोन विषय रहउछि। तो
मोटामोटी कह गले ओवरऑल एम्स विषय फोकस करेवा डिटरमिनेशन ताको फोकस करेवा तार ऑब्जेक्टिव को ठीक भाव केमती अचीव हो पारे ताको एक्सेस करेवा तो मोटामोटी भाव केमिति जो पर्पस रे तयारी जोटे जिनस ताको केमिति अटेंड करि हबो तो केमिति सक्सेसफुली गोल रे पहुंची हबो सेही हिसाब रे देखिया को गले आमर ऑब्जेक्टिव रहउची कोडा ट्रेडिशनल एजुकेशन तो ट्रेडिशनल एजुकेशन लो ए सब काम गुडी को हुए तो जोड़ा का हमें देखिलु बर्तमान लक्ष्य कलु तो ये सब जिनसटा ट्रेडिशनल एजुकेशन ले कंटिन्यू होउची तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव तो हमें बर्तमान चैप्टर 4 चैप्टर 3 रे हमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स रो देखिलु ट्रेडिशनल क्राफ्ट कहा कुआ जाए देन तार कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ट डिस्कस कलु एवं ता सहित तार 6 टी ऑब्जेक्टिव को हम भलसे लक्ष्य कलु ट्रेडिशनल एजुकेशन ले नो डाउट ट्रेडिशनल एजुकेशन हैज अ लॉट्स ऑफ रेलेवेंस इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम एंड तार वैल्यूज रही जोटा कि आमर एनशिएंट टाइम बट डीप जो हिस्टोरिकल डिविडेंस रोची सहित एविडेंसेस गुडा रोची सहित निहाती भाव ये पर्पस हुए पिला को रियलाइज कराए सेल्फ असेसमेंट सेल्फ जज कराए हेल्प करे राइट तो दीज आर द चैप्टर 3 हमें कंप्लीट कलु नेक्स्ट जदि हमें देखिबा चैप्टर 4 दैट इज अबाउट लोकल क्राफ्ट्स एंड देयर प्लेसेस इन SUPW मींस सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स तो लोकल क्राफ्ट्स रो कोन रहउची कांसेप्ट को हम वर्तमान लक्ष्य करिबा चैप्टर 4 रे तो प्रथम देखिबा SUPW कोन तापर हम देखिबा लोकल आर्ट्स रो कोन रहउची कोन कांसेप्ट सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स तार कांसेप्ट को हम लक्ष्य करिबा is a subject in Indian schools where students can choose from a number of vocational education activities embroidery and knitting gardening cooking painting carpentry other crafts and hobbies अर्थात ये गोटे एमिति स्कूल रो सिलेबस रे रहिछि जोटा कि पिला माने वोकेशनल चूज करंती माने कर्म केंद्रिक जो शिक्षा कहा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन रिलेटेड जो सब्जेक्ट जोटा कि स्कूल रे अछि स्कूल सिलेबस रे ताकू ही हमें कहे सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क माने जोटा कि सोसाइटी रे यूज हे पारियो जो प्रोडक्टिव वर्क ता ताकू ही हमें कहयो तार एग्जांपल लिखा है एम्ब्रॉयडरी कोना काम कर पारियो नाइटिंग बुनानी काम कर पारियो गार्डनिंग कुकिंग पेंटिंग कारपेंटरी क्राफ्ट्स बहुत गुडा क्राफ्ट्स हॉबीज गुडा रही सब गुडा एसे थाए तो जो पिलांकर जोटा इंटरेस्ट थाए ସେମାନେ ସେଥିରେ ଫୋକସ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇ ପାର ତ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ସେ ସେଟା ଯାଇ କାମ କରେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ବି ସେ ଶିଖି ପାରିଲା ତା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ସହିତ SUPW curriculum also includes it also includes ଆଉ କଣ କଣ କରେ pottery clay modeling paper mesh mask making tie and dye rangoli wall decoration can work bamboo work book binding paper toys anything else ମାନେ paper ତିଆରି ଜିନିଷ ବାଉଁଶ ରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ can ରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ wall decoration ରଙ୍ଗ ଅଭିର କାଗଜ ବହୁତ ମାଟି କାଦୁଅ ଏ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯୋଉ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହୁଏ तो मुझे प्रथम कहते जे जो पिलार जो क्षेत्र में इंटरेस्ट रहिबो से सेटा को ही फोकस करके आगु कंटिन्यू करिवो दैट इज द कांसेप्ट ओके so students learn to work as a team and to work with skill and depthness तो स्टूडेंट कौन लर्न करे to work as a team and work with skill and depthness तो स्टूडेंट्स सीखे काम करिया पई गोटे टीम रे काम करिया शिखिबो एंड स्किल सहित काम करिया शिखिबो ए जिंसटा रहिता स्टूडेंट्स रो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 एरा 1978 रे इंट्रोड्यूस हेतला बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट गांधीयन वैल्यूज एंड एजुकेशनल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी तो 1978 रे याकू इंट्रोड्यूस करा हेतला कहा द्वारा ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा तो जोटा गांधीजी वैल्यूज रो एटा इंस्पायर्ड हेची जो गांधीजी आइडियोलॉजी थिला क्राफ्ट एजुकेशन को नेकी कॉटेज इंडस्ट्री क्राफ्ट एजुकेशन को नेकी तांकोरी आइडिया रू यूटिलाइज करा गला 1978 रे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करिछि हमर करिकुलम भितरे एंड इट आल्सो हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द ईश्वर भाई पटेल माने SUPW ईश्वर भाई पटेल द्वारा डिस्क्राइब हेची माने ईश्वर भाई पटेल कमिटी को हिसाब रे ना जे पर्पसिव मीनिंगफुल manual work resulting into either goods or services which are useful to the community तो ये निहाती भाव पर्पसिव अर्थात गोटे पर्पस तार निर्दिष्ट पर्पस अछि मीनिंगफुल ऑब्वियसली इट इज मीनिंगफुल मैनुअल वर्क ए जिंसटा कोन करे रिजल्टिंग द पर्पस और मीनिंग रहले मैनुअल वर्क ता रिजल्ट कोन करे इनटू आइदर गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर यूजफुल टू द कम्युनिटी तो कम्युनिटी पाई गोटे कम्युनिटी बा सोसाइटी पाई जोटा यूजफुल हुए भल भल सर्विसेज जिनस तयारी करबा हो सर्विस जगेबा हो
ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ କାମ ସହିତ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି କରିକି ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରଖିପାରିବେ, ନିଜର ସର୍ଭିସ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ରହୁଥିଲା ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଇକି ଆମର ଏସୟୁପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇ 4-5ଟା ଲାଇନରେ ଆମେ ଏସୟୁପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଜାଣିଲୁ, ଏବଂ ତାର ସ୍କୋପ୍ସ ବା ଏରିଆ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଆଇडियाज ଗୁଡାକ ପାଇଲୁ about what is SUPW and how much it is integrated towards our educational curriculum in the schools level। ତ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ରାଇଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ସ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ଆମେ ଫୋକସ କରି କରି ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମ୍ସ ଦେଖିବା। SUPW ର ଏମ୍ସ ଗୁଡା କଣ ଅଛି? ଦୁଇଟା ଏମ୍ସ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ସିମ୍ପଲି। କଣ କରେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଦବ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଅଫ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो इनसाइड ଆଉ ଆଉଟସାଇଡ ଦ କ୍ଲାସरूम, କ୍ଲାସरूम ଭିତରେ କ୍ଲାସरूम ବାହାରେ କିଛି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ନା ସୋସିଆଲ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତେଣୁ କିଛି ସୋସିଆଲ ହଉ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯିବ। କୋଉଠି ନା କ୍ଲାସरूम ରେ ବି ହଉ, କ୍ଲାସरूम ବାହାରେ ବି ହଉ, এই ଜିନିଷ କରାହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଣ ନା ଏନେବଲ ଦେମ୍, ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଉ କଣ ଏନେବଲ କରାଯିବ, ସମର୍ଥକ କରାଯିବ ଦେମ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରିନ୍ସିପल्स एंड प्रोसेसेस। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अच्छी प्रोसेस अच्छी ताको बुझिया ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। involved in different types of work and in the setting in which they are found in a physical and social environment। so the different types of works, two types of works अच्छी and the setting in which they are found in the physical and social environment। तो ଆମର ଯୋଉ फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट रे अनेक प्रकार सेटिंग्स अछि ଏବଂ ତା ଭିତରେ डिफरेंट टाइप्स को अछि, ତା ଭିତରେ वर्क अछि, बहुत प्रकार जो काम अछि ताको बुझिया ପାଇଁ ଏବଂ ताको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो दरकार अछि त बुझिया ପାଇଁ साइंटिफिक प्रिंसिपल आवश्यकता अछि ताको बुझिया ପାଇଁ हेल्प करे पिला माननकु। तो मोटा मोटी भाବରେ कहया गले सेकेंड लाइन मीनिंग होउची जो जते प्रकार हमर फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट रे बहुत प्रकार सेटिंग्स अछि, काम विभिन्न प्रकार काम अछि, ताको साइंटिफिकली स्टडी करिया बा साइंटिफिकली बुझिया ପାଇଁ जो नॉलेज दरकार सेटा एसयूपीडब्ल्यू देखाय। तो there are two aims of SUPW। नेक्स्ट डिस्कशन करिया तार ऑब्जेक्टिव ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव से हम देखिबा एसयूपीडब्ल्यू तो तार प्रथम रहबो कोन ना प्रिपेयर पीपल्स टू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म मैनुअल वर्क इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो पीपल्स माने स्टूडेंट्स मानको प्रिपेयर करेवा कोन पाई ना प्रैक्टिस करिया पाई एवं परफॉर्म करिया पाई, प्रैक्टिस भी परफॉर्म भी हला उभय प्रैक्टिस एंड परफॉर्म करिया पाई मैनुअल वर्क को इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी। कलेक्टिव माने इन ग्रुप, कलेक्टिव माने इन ग्रुप, गोटे ग्रुप रे करबा हो बा इंडिविजुअली करबा हो मैनुअल वर्क करेबा एवं ताको सिखेबा, प्रैक्टिस करेबा एवं परफॉर्म करेबा। आ पाई प्रिपेयर करेबा होची प्रथम मूल लक्ष्य होची एसयूपीडब्ल्यू। सेकंड होची acquaint children with the world of work and services to the community and develop in them a sense of respect for manual workers। तो ताको भीतर जो वर्ल्ड रे भेराइटीज ऑफ वर्क एंड सर्विसेज अच्छी ताको ऊपर ज्ञान दबा, ସେମାନେ କେମିତି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ରେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ରାସ୍ତା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ सोसाइटी को विभिन्न प्रकार सर्विस दउछन। तो सेमानको विषय जणेबा, सेमानको काम विषय तांकर गुरुत्वपूर्ण काम विषय तांकर इंपोर्टेंस केते रहिछि हम सोसाइटी पय कंट्रीब्यूशन केते रहिछि ताकू जणेबा ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ଡେଭଲପ କରାଇବା। ଲେବର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍କର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସେମାନେ ନଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମର ଯୋଉ ଘର, ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନା। ତ ମାନୁଆଲ ୱାର୍କ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସଡ଼କ ତିଆରି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇୱେ ତିଆରି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଦୋକାନ ତିଆରି ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପାର୍କ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ କିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍କର କରିଥିବ, ତାରି ହାତର ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, ତ ସେଟା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରାଇଥାଏ। ଏମିତି ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି
develop a desire to be useful members of society and contribute their best to the common good। तो एठी डिजायर डेभलप करा जाए यूजफुल मेंबर सोसाइटी रो यूजफुल मेंबर केमिति हेई परिबे केमिति गोटे रेस्पोंसिबल मेंबर हेई परिबे एवं केमिति भलो कॉमन गुड अर्थात सोसाइटी रो भलो पई केमिति से माने बेस्टली कंट्रीब्यूट करि परिबे ताकर एज पर एज पॉसिबल से माने केते कंट्रीब्यूट करि परिबे सोसाइटी पई गोटे यूजफुल मेंबर हिसाब रे ताकू शिक्षा दिया जाए। इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड्स पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड को पूरा आनिया को शिक्षा दिया जाए। ऑफ ए टीम वर्क जो पॉजिटिव एटीट्यूड था सेटा पिलांक भीतर आना जाए। एंड सोशली डिजायरेबल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस डिग्निटी ऑफ लेबर टॉलरेंस कोऑपरेशन सिंपैथी एंड हेल्पफुलनेस। तो ए सब जिंस भी तांको भितरे आना जाए केमिति सेल्फ रिलायंस निज ऊपर विश्वास डिग्निटी ऑफ लेबर काम करिवार जो रहउची तमरो सम्मान काम पई सम्मान टॉलरेंस बुझिबा शक्ति कोऑपरेशन परस्पर सहित कोऑपरेशन संगठन करिवा केमिति सहयोग केमिति करिवा सिंपैथी अन्य ऊपर सिंपैथी रखिवा एंड हेल्पलेस अन्य को काहा को हेल्प करिवा एई भलिया जो वैल्यूज माने सोशली डिजायरेबल हो जोटा कि सोसाइटी रे समस्त आशा करन जोटा लोक पाखरु एई सब वैल्यूज जोडा जहा पाखरे थाए आमे ताको गोटे भलो मनुष्य बोली कहिताउ। तेणु एई भलिया वैल्यूज को ता भितर पॉजिटिव एटीट्यूड रे ता भितर को इनकलकेट करे ए कांसेप्ट। लीड चिल्ड्रेन टू पार्टिसिपेट इंक्रीजिंगली प्रोडक्टिव वर्क रे पार्टिसिपेट करिया पई ए पिला मानकू सपोर्ट दिए जगै थाए as they go from one stage of education to another and thereby enable them to earn while they learn। एवं पिला मानकू शिक्षा दिए विभिन्न जिंस रे गोटे गोटे स्टेजेस रे विभिन्न जीवन विभिन्न घटना विषय रे विभिन्न कथा विषय रे शिक्षा दिया जाए एवं पाठ पढ़ा सहित एजुकेशन केमिति सब को हेल्प करियो शिखिबारे प्रोडक्टिव वर्क रे केमिति पिला को निया जीवो एथि प्रति भी ऑब्जेक्टिव करा जाए राइट। तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसयूपीडब्ल्यू। नेक्स्ट कम टू द वर्क सिचुएशंस। तो 6टा एरियाज अछि वर्क सिचुएशन अछि को जगह से काम कर पारे जति हेल्थ एंड हाइजीन ऊपर रही थाए फूड शेल्टर क्लोथिंग कल्चर एंड रिक्रिएशन कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस ए 6टा एरिया रही जो थे कि वर्क सिचुएशन टा रही था ए सब जिंस पर समान फोकस करके विभिन्न प्रकार काम करि परिबे ओके। तो दिस इज द माने हमें ताको स्कोप कहि परिबा बा एरियाज कहि पारि एसयूपीडब्ल्यू रे सब जिंस गुडा को। तो हमें एसयूपीडब्ल्यू रो मीनिंग बुझिलु देन तार कांसेप्ट बुझिलु तार हिस्टोरिकल देखिलु केमिति ढंगर आसीची ए गांधीयन प्रिंसिपल केमिति सही आसी तार एम्स कोन एवं तार ऑब्जेक्टिव कोन एवं तार वर्क एरियाज हमें सब जिंस फोकस कलु। एबे हमें चैप्टर 4 को कंप्लीट कलु। एबे हमें चैप्टर 5 को स्टार्ट करिबा यूनिट 5 रो चैप्टर 5 को हमें स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे देखिबा जे इंडियन फेस्टिवल्स एंड इट्स आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस। इंडियन फेस्टिवल कोन रहुची सिग्निफिकेंस आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस कोन रहुची हमें जानिचु भारत रे अनेक प्रकार रहुची पर्व पर्वाणी रहुची एबे गणेश पूजा विश्वकर्मा पूजा दुर्गा पूजा दिवाली होली अनेक जिंस अछि नॉर्थ इंडिया अलगा साउथ इंडिया अलगा अनेक प्रकार आमर पर्वपर्वाणी सब रही सब पर्वपर्वाणी कि आर्टिस्टिक आप देखिए विभिन्न बढ़िया सुंदर सुंदर तोरण होता है सुंदर सुंदर मूर्ति होता है सुंदर डेकोरेटिव जिनस सब तैयारी कराई केते सुंदर भाव से बनाती कोटी शस्य मूर्ति तैयारी कोटी लडू मूर्ति तैयारी अनेक प्रकार जिनस को यूटिलाइज करके सुंदर भाव में मूर्ति भी करती सब पर्वपर्वाणी रे आर्टिस्टिक सेंस ऑफ जिनसटा रोचे। दिवाली रे आमे सुंदर रंगोली बनाउछु घरे डेकोरेटिव आइटम सजाउछु हैंडीक्राफ्ट जिनस को नेकी सिखौछु अनेक प्रकार जिनस को आमे नेकी काम करथाउ। तेणु निहाती भाव इंडियन फेस्टिवल बहुत आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस रोचे ओके। तो प्रथम देखिबा टॉपिक कोन अछि ए फेस्टिवल इज एन इवेंट राइट। तो फेस्टिवल विषय प्रथम कहै छि इट इज एन इवेंट ऑर्डिनरीली सेलिब्रेटेड बाय ए कम्युनिटी गोटे कम्युनिटी द्वारा प्रायतः गोटे पालन करा जाय गोटे पर्व को and centering or some characteristic aspect of the community and its religion or tradition। तो तार गोटे कम्युनिटी जो रिलीजन और ट्रेडिशन को नहीं की प्रकृत रे गोटे जो कांसेप्ट आसी थाए तो ताकू ही पर्वपर्वाणी जो पालन करा जाए सेटा को हमें कहि थाउ नॉर्मली। तो गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी गोटे पर्व पालन करथाय विभिन्न एस्पेक्ट बा बिलीफ को नहीं की गोटे कम्युनिटी भितरे। फेस्टिवल often serves to fulfill specific communal purposes especially in regard to commemoration or thanksgiving। तो फेस्टिवल जो जिंस हेइथाय ये गोटे कम्युनल पर्पस गोटे रिलीजियस पर्पस जोटा प्रायतः हेइथाय जोटा कि गोटे थैंक गिविंग कमेमोरेशन किछि मन पकेबा किछि स्मृति रे जिंस करबा अन्य को कोऑपरेशन करबा ए सब जिंस को पई सेलिब्रेशन करा हेइथाय।
The celebrations offer a sense of belongingness for religious, social, or geographical groups, contributing to group cohesiveness. ତା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କୋଅପରେସନ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଜିୟସ୍ ସୋସିଆଲ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଲଙ୍ଗନେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ ଆଣେ ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଆସିଥାଏ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ତ ସବୁ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିବେ ବସିବେ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ବ ପାଳିବା ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଟଅପ୍ ଟା ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଜିନିଷ କୁହାହଉଛି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପରେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ पर्टिकुलर रिलीजन ले पारे गोटे जोग्राफिकल को नहीं भी पारे दे मे आल्सो प्रोवाइड एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली इट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे व्हिच वाज पर्टिकुलरली इंपोर्टेंट टू लोकल कम्युनिटीज बिफोर द एडवेंट ऑफ मास प्रोड्यूस्ड एंटरटेनमेंट तो एबे तो मास प्रोड्यूस हेलानी गीत नाच फिल्म यात्रा अनेक जिनिस है किंतु आगुर तो नथिला तो सेते गोटे एंटरटेनमेंट करिया पई निजे गोटे कामरू मुक्त धरिया पई गोटे अलगा जिनिस लाइफ रे रिजॉय काढिबा पई ए सब पर्व दिने पालन करा जाउतला ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି ଏହାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହୁଛି ତ କଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଟିଚର୍ସ ଅର୍ ଆवर କଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ତ ଆମକୁ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଣ ଶିଖାଏ କଷ୍ଟମ୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖାଏ ଟ୍ରାଡିସନ ବିଷୟରେ ଶିଖାଏ ଆମେ ନିଜର କଷ୍ଟମ ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ଜାଣିପାରୁ ବିକଜ ଅଫ ଆवर ଅବଜର୍ଭିଂ ଆवर ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଏଗୁଡା ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜେନେରେସନ ଅଫ ଜେନେରେସନ ହେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦେ ଆର୍ ଦ ୱେ ଅଫ ଇନହେରିଟିଂ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ୱେ ଅଫ ସେୟାରିଂ ଜୟ ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ମାନେ ଆମ ପ୍ରକୃତିଗତ କାରଣରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଖୁସି ହଉ ବା ହସ ଖୁସିରେ ଇଏ ହଉ ବା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଆମକୁ ଯେ ଏଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଏହା କରିକି ହିଁ ଅତୀତରେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା କେବଳ ପୂଜା ପର୍ବଣ ପାଳନ କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ଟା ଆମେ ସେୟାର କରୁଥିଲୁ it helps in developing a healthy relationship between you and your relatives and bonding with family members ତ ଘର ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୁଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଜଣାନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ ଡେଭଲପ ହୁଏ festivals are observations remind us about the history of life religion and the environment तो ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ଯୋଉଟା କି environment related ଥାଏ ଯେମିତି environment ମାନେ agriculture sector କୁ ନେଇକି ହଉ ରଜ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଛି religion କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ଆମର ଯୋଉ ସାଇକେଲ ଅଫ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଅଫ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଭେରାଇଟି ତାକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ it can boost the economy of your community and increase the visibility of your local artist and promote tourism तो आउ कौन हुए ना ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କଲେ ହୁଅ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଇକୋନୋମିକ ବୁଷ୍ଟ ଆସେ ଯେମିତି ଦୀପାବଳି ଆସିଲା ଲୋକ ଦୀପ ତିଆରି କଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେମାନେ ବନାନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି ହୁଏ ତ ଡଙ୍ଗା ବନାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ବନାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ ହୁଏ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ ବି ସେୟା ରହିଛି ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ତାପରେ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟୁରିଜିମ ଅର୍ଥାତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତ ଟୁରିଜିମ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପ ହେଲା ବାହାରୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ରାଇଟ ତ ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଫେମସ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଫେମସ ବହୁତ ତ ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତ ବିକଜ ଅଫ ରଥଯାତ୍ରା ବିକଜ ଅଫ ଦ ଅକେଜନ ଅଫ ରଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା କାର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ମାସ ହୁଏ ପୁରୀକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରୁ ଓଡିଶା ବାହାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି so definitely it is a boost of our tourism sector tourism ଟା ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ because of some religion because of some festivals tourism ବି ଡେଭଲପ ହୁଏ tourism ବି ଡେଭଲପ ହୁଏ local artist ବି ଡେଭଲପ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି ହବ ହେଲା ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ it brings them to a place and makes them interact with each other and create social harmony ତ ଇଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣେ ଏକତ୍ରିତ କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାରମୋନି ସହାନୁଭୂତି ବା ସହନଶୀଳତା କୋଅପରେସନ ସହଯୋଗ ଏକତା ଏଇ ସବୁର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ
भूल बुझाणा था सब दूर भी हुए अनेक लोक परस्पर सहित मिशंती जानती और गोटे कम्युनिटी गोटे यूनिटी भितर से रुहती ये जिनटा को डेभलप कराए वर्ष सारा विभिन्न लोग कम करुवे कि पूजा पर्वण समय आसिक एक जगह बसवे कथा हे आलोचना करेंगे ये जिनटा तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द फेस्टिवल्स राइट देन आसीबा रिलीजियस फेस्टिवल को तो टाइप्स ऑफ फेस्टिवल तो चार प्रकार टाइप्स ऑफ फेस्टिवल अछि तो प्रथम हो रिलीजियस फेस्टिवल माने कोन गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को नै कि बा देवता देवी मान को नै कि जो फेस्टिवल आयोजन होउची ताको रिलीजियस फेस्टिवल कहा जिवो तो एटा बरस माने एटा जेमिति हम दुर्गा पूजा गणेश पूजा सरस्वती पूजा विश्वकर्मा पूजा लक्ष्मी पूजा बासंती पूजा अनेक पूजा हमर अछि नॉर्मली ये सब होची रिलीजियस फेस्टिवल एटा हिंदू रीति नीति रहउची इस्लाम रे जेमिति बहुत जाक पर्व पालन करा जाए तुम ईद उल जुहा ईद उल फितर रमजान ये सब हुए क्रिश्चियनिटी रे एक्समस पालन करा डिसेंबर 25 रे पालन करा जाए गुड फ्राइडे पालन करा जाए ये होची रिलीजियस फेस्टिवल्स तो ये हला अर्थात जो फेस्टिवल रिलीजन को नेके हेते ताको हम रिलीजियस फेस्टिवल कहबा आर्ट फेस्टिवल होची जोतरे कि बहुत रक फेस्ट पड़े जेमति पर्टिकुलरली म्यूजिक को नेकी हो लिटरेचर को नेकी हो कॉमेडी को नेकी हो चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट साइंस स्ट्रीट थिएटर ये सब हूँ मिक्सड प्रोग्राम एटा हला आर्ट फेस्टिवल आमर जमती फूड स्टॉल पड़िबो कल्चर को नेकी पड़िबो विभिन्न प्रकार मेला पड़े भुवनेश्वर तोशाली शिशिर सरस एंड तमर ए सब जिन गुड़ाक पड़ुची बहुत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार जिन क्षेत्र आसे बुक फेयर गोटे एग्जांपल आम नहीं परिबा बुक फेयर नहीं परिबा म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं परिबा तो गोटे भुवनेश्वर गोटे आसला फेस्ट राइट फेस्ट माने फूड रहितिबो तो एंटरटेनमेंट रहितिबो सोशल गैदरिंग थिबो ए सब जिन को नेकी सब जिन तैयारी करा जाए देन आसला एंटरटेनमेंट मीन्स यात्रा ही बारे हम ओडिसा रे फेमस यात्रा सब विभिन्न प्रकार पार्टी थांती ओपेरा पार्टी सब विभिन्न जगह पड़ती सेटा एंटरटेनमेंट कथा को आसला फूड ड्रिंक्स फेस्टिवल भी हमर हुए जमति म आपन कहउतली फूड फेस्टिवल भी पड़े इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल नेशनल फूड फेस्टिवल जेतरे फूड ड्रिंक्स बहुत वैरायटी जगह रो आसिक विभिन्न जिनिस तयारी करके लोके सर्व करते लोक मान विभिन्न नुआ नुआ डिशेस लोके खाइया को पाती जमति भुवनेश्वर पड़े फूड फेस्टिवल पड़ो ये से फूड फेस्टिवल तो पूरा इंडिया रो विभिन्न जगह रू बाहर भी विभिन्न जगह रो डिशेस गुड़ाक इंडिया रे माने हमर बहुत गुड़ाक स्टॉल पड़े ताको से माने सेफ माने बनाती ताको तयारी कर तो फूड एंड ड्रिंक फेस्टिवल साको कहाला सीजनल हार्वेस्ट फेस्टिवल गोटे पर्टिकुलर सीजन और हार्वेस्ट को लेकिन फेस्टिवल जमती जमती आमर रहा मकर संक्रांति रज संक्रांति महाविषुव संक्रांति तो ये जो जिनस गुड़ाक ये हूँ सीजनल एंड हार्वेस्ट जमती बर्तमान नुआखाई अच्छी नुआखाई गोटे हार्वेस्ट फेस्टिवल तो एमती अनेक जगार आमर एग्रीकल्चर को लेकिन हो कि सीजन को लेकिन हो विभिन्न पर्वपर्वाणी गुड़ाक पालन करा जाए तो यहाँ हूँ सीजनल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल जमती आमर बहुत जाक अच्छी बैशाखी उत्सव अच्छी पंजाब रे बैशाखी उत्सव अच्छी साउथ रे ओनाम केतबेले पोंगल विभिन्न प्रकार ये सब सीजनल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जोड़ा कि आमर गोटे निर्दिष्ट टाइम रे एनवायरनमेंट को नेकी से पर्व पालन करा जाए तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फेस्टिवल्स जोड़ा हम देखिलु तो आम फेस्टिवल कौन पाई दरकार एडवांटेजेस कौन ता रिलेवेंस कौन रही एवं टाइप्स ऑफ फेस्टिवल को हम भलसे लक्ष्य कलु आशा करी आपण माने बुझी पारथिबे यूनिट 5 टी तो आमे पूरा यूनिट 5 कंप्लीट कलु पांचटा वीडियो रे हम पूरा पांचटा यूनिट कंप्लीट कलु स्क्रीन ले दिया हिते नंबर रे आपण कांटेक्ट करिकि पेमेंट करिकि आपण पीडीएफ पाई परिबे जोटा कि आपण निहाती भाबरे हेल्प करिवो आपणकर एग्जाम रे एंड समस्त ऑल द बेस्ट एग्जाम पाई प्रिपेयर करंतु जोगुडा को पढ़ा जाय क्लास रे ताकू देखिबे फोकस करिवे आराम से जाके लिखिए ओवरऑली अंडरस्टैंडिंग रखिए एवं कंटिन्यू करिवे क्लास रे ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे वीडियो को जदि किछि कथा थाए ताले आपन को दिहाइता नंबर रे कांटेक्ट करिकि हम सहित कांटेक्ट कर परिवे थैंक यू समस्त को नमस्कार आपण माने जदि एई क्लास रो एई वीडियो पद आपण देखिचंती तो आपण को पई आमे आनिचु जति कि आपण जेबे हम क्लास देखिबे सेकंड सेमिस्टर रो सबू मटेरियल आपण बहुत अफोर्डेबल प्राइस पाई परिबे इडा आपणकर जिंदे हम इडा वर्ड रे बनैछु एमएस वर्ड रे आ प्राय जिनस आपन हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा जिवो जोटा आपन चारिटा बही रहउची आपन चारिटा जाक बही आपन कोर्स प्रोवाइड करा जिवो तो से चारटा जाक जो आपन सब्जेक्ट रहउची तार प्राइस मात्र आपन रहइबो 299 रहइबो आपन को तळे जो स्क्रीन रे नंबर शो करूची सेही नंबर आपन कॉल करंतु कि आप व्हाट्सअप करूँ सी आपको डिटेल्स गाइड करदे केमी कौन पेमेंट करेंगे पेमेंट कला माते ही आम आपको जो मटेरियल अच्छी आपको व्हाट्सअप करदेबू
जदि आपको ये वीडियो भल लगी तो निहाती लाइक करेंगे, आपण सांग सहित सेयार करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को करूँ जहाँद्वारा आगामी जो आपको जो वीडियो आसो क्लास ता नोटिफिकेशन आपन पाखु आसी पारिबो। तो धन्यवाद, जय जगन्नाथ।